आप जो लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वही सफलता है। सफलता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। हर मनुष्य की प्रबल लालसा होती है कि वह जीवन में सफल हो, एक अच्छा सुखी जीवन जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हर इंसान सफलता को पाना चाहता है। हर इंसान कामयाब होने के लिए जमकर मेहनत तो करता है। बार बार कोशिशों के बाद हार मिलने से हर इंसान हताश हो जाता है, परंतु सही मैनेजमेंट न होने की वजह से वह असफल हो जाता है। अपनी मेहनत में कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से हम सफलता से दूर रहते हैं। इसलिए कामयाबी के दरवाजे तक सफर करने के लिए मैं यहाँ आपको कुछ सफलता के मूल मंत्र बता रहा हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। अब मैं आपको कुल 10 तरीके बता रहा हूँ। यदि आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो आप जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हो। पहला, अपने दुख से मन ही मन चीखो और चिल्लाओ। डिज़रायली ने एकदम ठीक कहा है, बिना चीख और रक्त के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। पहले चीखो अपने दर्द से, मुसीबत से, समाज के अपमान से, फिर पसीना ही नहीं अपना रक्त भी बहाओ। अपने आप को मेहनत और लक्ष्य के लिए कुर्बान कर दो। जब रक्त बहेगा और चीख उत्पन्न होगी तो कुछ ना कुछ जरूर पैदा होगा। पहले सोचो कि हमें सफल क्यों होना है। आखिर सफलता प्राप्त करके हम क्या करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने कहा है, यदि हम गरीबी में पैदा होते हैं तो यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन यदि हम गरीबी में मरते हैं तो यह हमारी गलती है। जब आप मन ही मन चीखोगे, चिल्लाओगे, अपने इस गरीबी की जंजीर को तोड़ना चाहोगे तो वह जरूर टूटेगी। आप गरीबी से आजाद हो जाओगे। यदि आप बेरोजगार हो तो रोजगार के लिए चीखो, चिल्लाओ। रोजगार पाने के लिए खूब मेहनत करो। आपको रोजगार जरूर मिलेगा और आपका दुखों का अंत हो जाएगा। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। दूसरा, सफल लोगों की तरह सोचो। सक्सेसफुल लोग किस प्रकार सोचते हैं, इस बात पर ध्यान दे। सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। जीवन में आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग सफलता के शिखर पर चढ़ जाते हैं और बाकी लोग सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी सोच। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए अपनी सोच को विकसित करें। इस प्रकार सोचें जिस प्रकार सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की जीवनी हमें मिल जाएगी। भारत में रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, इन जैसे लोगों की जीवनी आप पढ़ें। इन महापुरुषों की जीवनी का संघर्ष देखें, किस प्रकार उन्होंने जीवन में संघर्ष करके सफलता प्राप्त की है। उन्होंने किस प्रकार निर्णय लिया कि अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचा पाए। आप भी उसी प्रकार सोचने का प्रयास करें जिस प्रकार सफल लोग सोचते हैं। जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। तीसरा, असफलता से मत डरो। असफलता से कभी भी मत डरो। असफल वो होता है जो प्रयास करते हैं। जो प्रयास ही नहीं करता वह कभी सफल और असफल नहीं होता। यदि सफलता प्राप्त करने में अनेकों बार असफलता मिले तो वह कम है। ग्रेहम बेल 1000 बार असफल होने के बाद अपने प्रयास में सफल हुआ था। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि जब उसके दुश्मन ने उसका पीछा करना शुरू किया, वह जंगल में भाग एक गुफा में छुपकर लेटा हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चींटी अनाज का टुकड़ा मुंह में दबाकर बार बार चढ़ रही है और नीचे गिर रही है। तैमूर गिनती कर रहा था। 69 बार वह चींटी असफल हुई। 17वीं बार वह दाने को लेकर मंजिल तक पहुंच गई। तैमूर के शरीर में बिजली की तरह झटका लगा और वह वापस युद्ध लड़ने चला गया। इतिहास में इस प्रकार के सैकड़ों सच्ची मोटिवेशनल स्टोरी है
यह बताती कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें सैकड़ों बार यदि असफलता मिले तो वह कम है। चौथा, अपने आप पर विश्वास रखो। जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा स्थान है। जहाँ विश्वास है वहाँ आशा है, जहाँ आशा है वहाँ जीवन है, जहाँ अविश्वास है वहाँ निराशा है, जहाँ निराशा है वहाँ मौत है। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखें। मैं यह काम कर सकता हूँ। हमेशा ऐसा सोचे, मैं विजेता हूँ। यह बात अपने माइंड में बैठा ले। कहा गया है, अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों आप पर भरोसा करेगा। पांचवा, कुछ बड़ा सोचो। एक किताब है जिसका नाम है सोचो और अमीर बन जाओ, नेपोलियन हिल की। यह बहुत ही अच्छी किताब है। यदि आपको समय मिले तो एक बार इसे जरूर पढ़ना। सोचो और अमीर बन जाओ किताब को नेपोलियन हिल ने 20 साल तक लिखा। इसमें 500 सफल लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। जितना ऊपर सोचेंगे उतना ऊपर जाओगे। यदि आपका लक्ष्य छोटा रहेगा तो आपको फल भी छोटा ही प्राप्त होगा। आप लोगों ने बचपन में यह कहावत जरूर सुनी होगी, हम जितना ऊपर लक्ष्य रखते हैं हमारा तीर उतना ही ऊपर जाता है। यदि आपकी सोच ही चपरासी बनने की होगी तो आप क्या बन पाओगे। यदि आप सोचेंगे कि मुझे किसी दफ्तर में अधिकारी बनना है, तब कहीं जाकर आप बाबू बन सकते हो। इसलिए हमेशा अपनी सोच बड़ी रखो। नंबर 6, दिमाग खुला रखो। आज का समय विज्ञान का समय है। प्रति मिनट दुनिया बदल रही है। नए नए आविष्कार हो रहा है। कल कुछ और, आज कुछ और देखने को मिल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमेशा बदलती रहती है। इस परिस्थिति में यदि हमें सफल होना है तो हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। आपको कुछ साल पहले किसी ने बता दिया कि यह काम ऐसे होता है, आप उसी को दिमाग में बंद कर लिए। यह गलत बात है। अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आ रही है उससे आप जुड़ो। आपके काम का कई मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है जो आपकी मदद कर सकता है। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या फिर बिजनेसमैन, कई मोबाइल एप्लीकेशन आपको हेल्प कर सकता है। 50 सालों से आप नोटबुक और पेन से लिख रहे हो, आज भी वही काम कर रहे हो, जबकि आजकल आप उसको ऑनलाइन लिख सकते हो। नई नई टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करना सीखो। कुछ नई जानकारी लेने की मन में जिज्ञासा पैदा करो। यह तभी हो सकता है जब आपका माइंड खुला रहेगा। नई चीज सीखने में आपकी रुचि बनी रहेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। नंबर 7, एक बार जो लक्ष्य बना लो उस पर अडिग रहो। अपनी मंजिल बार बार ना बदले, इससे आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। एक बार जो आपने लक्ष्य बना लिया उसे प्राप्त करने के बाद ही चैन की नींद ले। अंगद की तरह एक बार पांव जमा दिया तो उसे मत उठा लो। कोई भी कितना आपको मानसिक रूप से परेशान करे, अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी लोगों के कहने पर या लोक निंदा से अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। एक बार जो ठान लिया तो पूरा करके ही दम ले। लोगों की बातों को ज्यादा सीरियस ना लिया करो। वक्त बदलते हैं, उनके बोल भी बदल जाएंगे। नंबर 8, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। आपको किसी ने बोल दिया, अरे तुम्हें तो हीरो बनना चाहिए, आप हीरो बनने की तरह चल पड़े। किसी ने आपको बोल दिया, अरे तुम्हें तो क्रिकेटर बनना चाहिए, आप क्रिकेटर बनने के रास्ते पर चल पड़े। किसी ने आपको बोल दिया, अरे तुम्हें तो साइंटिस्ट होना चाहिए, और आप उसी रास्ते पर चल पड़े। इस प्रकार आप चलोगे तो कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। आपके अंदर क्या टैलेंट है उसे आप विकसित करो। वही काम करो जिसमें आपका मन लगता है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप सोच सकते हो, अभी यदि अक्षय कुमार एक क्रिकेटर बनता तो कैसा रहता। यदि सचिन तेंदुलकर एक फिल्म का हीरो बनता, फिर वह कितना आगे बढ़ता। इन सभी ने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना और उसी के अनुसार उसे विकसित करके जीवन में सफलता प्राप्त की।
नंबर 9, अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाओ। आपको जिस काम करने में मन लगता है उसे करने में आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होती। कितना अच्छा हो यदि आपका मनचाहा काम ही आपका व्यवसाय बन जाए। वॉरेन बफेट को बचपन से ही शेयर खरीदने और बेचने का बहुत ही शौक था। अपने जीवन के 9 साल से ही शेयर मार्केट में खरीद बिक्री शुरू कर दिया। आगे चलकर उन्होंने शेयर बाजार को ही अपना व्यवसाय बना लिया और आज वह विश्व के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट निवेशक कहलाते हैं। आप ऐसे काम को अपना व्यवसाय बनाइए जिसे करने में आपको बहुत मन लगता हो। बदलते टेक्नोलॉजी के कारण व्यवसाय के कई अवसर खुल गए हैं। यदि आप कॉमेडी करते हो तो एक YouTube चैनल बनाकर कॉमेडी कर सकते हो। यदि आपको डांस अच्छा लगता है तो YouTube पर आप लोगों को डांस सिखा सकते हो। इस प्रकार जो काम आपको अच्छा लगता है उसे ही अपना व्यवसाय बना लो और जीवन में सफलता प्राप्त करो। नंबर 10, सोचो मत। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो सोचता नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा सोचना ओवरथिंकिंग कहलाता है। ओवरथिंकिंग कई बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए ज़्यादा सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें। एक बार सोचकर जो लक्ष्य बना लिया उसे पूरा कर ले, क्योंकि केवल सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। सोचना हमारा मस्तिष्क का काम है, लेकिन उसे करना हमारा काम है। अपनी सोच को वास्तविकता रूप अपने काम से ही दे सकते हैं। इसलिए सोचने में ज़्यादा शक्ति खर्च करने से अच्छा है उस काम को पूरा करने में हम अपनी शक्ति लगाएं, जिससे काम पूरा हो जाएगा और हमें सफलता मिल जाएगी। सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करोगे, ना ही हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। धन्यवाद।